श्रद्धया इदम श्राद्धम, जो श्रद्धा से किया जाए वही श्राद्ध है। भावार्थ यह है कि प्रेत और पितर के निमित्त उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए श्रद्धापूर्वक जो अर्पित किया जाए वही श्राद्ध है। माता पिता की सेवा को सबसे बड़ी पूजा माना गया है, इसलिए हिंदू धर्म शास्त्रों में पितरों का उद्धार करने के लिए पुत्र की अनिवार्यता मानी गई है। जन्मदाता माता पिता को मृत्यु उपरांत लोग विस्मृत न कर दे, इसलिए उनका श्राद्ध करने का विशेष विधान बताया गया है। भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं, जिसमें हम अपने पूर्वजों की सेवा करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भोजन कौओं के माध्यम से पितरों तक पहुंच जाता है। यह भी कहा जाता है कि इस दिन पितर कौवे के रूप में पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए इस दिन कौवे को भोजन कराया जाता है। इससे जुड़ी कथा मैं आपको सुनाता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। त्रेता युग की बात है। भगवान श्री राम जब मनुष्य के रूप में अवतार लिए थे, उस समय इंद्र के पुत्र जयंत कौवे का रूप धारण कर पृथ्वी पर आए थे। तब जयंत ने कौवे का रूप धारण कर माता सीता के पैर में चोंच मारी थी। तब भगवान श्री राम ने तिनके का बाण चलाकर जयंत की आंखें फोड़ दी थी। जब जयंत को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब जयंत ने अपनी गलती के लिए भगवान से क्षमा मांगी। तब प्रभु श्री राम ने उसे यह वरदान दिया कि पितृपक्ष के दौरान तुम्हें अर्पित किया गया भोजन पितरों को मिलेगा। तभी से श्राद्ध में कौवा को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि श्राद्ध में कौवों को सबसे पहले भोजन कराया जाता है। कहा जाता है कि श्राद्ध में कौवों को सबसे पहले भोजन न कराने से श्राद्ध का फल और पुण्य नहीं प्राप्त होता है, और ना ही हमारे पितर ही तृप्त होते हैं। पितृपक्ष से कई कथाएं जुड़ी हुई है। मैं आपको जोगे और भोगे नाम के भाइयों की कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए। प्राचीन समय की बात है। जोगे तथा भोगे 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्परम बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी का बड़ा ही सरल हृदय था। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने जोगे से पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न तो जोगे की पत्नी ने उसे रोका और न ही वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे।
जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहां गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहां गए। वहां क्या था? मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहां के श्राद्ध की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 समय की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ हो गई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने मां से कहा, भूख लगी है मां। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े मां के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंड नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया और दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। श्राद्ध पर्व पर एक और कथा जो अधिकांश क्षेत्रों में सुनाई जाती है, वो कथा भी मैं आपको सुनाता हूं। ध्यान पूर्वक सुनिए। महाभारत काल की बात है। कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उसकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया। वह तो आहार तलाश रहे थे। उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया गया है। तब देवता इंद्र ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना दान किया, लेकिन श्राद्ध के दौरान अपने पूर्वजों को कभी भी खाना दान नहीं किया। तब कर्ण ने इंद्र से कहा कि उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से वह कभी उन्हें कुछ दान नहीं कर सके। इस सब के बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया, तर्पण किया। इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया। अब पितृपक्ष पर वायु पुराण से जुड़ी कथा सुनिए। वायु पुराण में प्राप्त आख्यान के अनुसार आर्याव्रत के पूर्वी क्षेत्र में कोलाहल नाम के पर्वत पर गए नामक असुर ने हजारों वर्ष तक घनघोर तपस्या की थी। उसकी तपस्या से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को उसे वरदान देने के लिए कहा। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ गयासुर के पास पहुंचे। उन्होंने गयासुर से वर मांगने को कहा। गयासुर ने वर मांगा कि समस्त देवताओं, ऋषियों
और मुनियों का सभी पुण्य उसे प्राप्त हो जाए, उसका शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए और लोग उसके दर्शन मात्र से पाप मुक्त हो जाए। इस पर सभी देवताओं ने तथा अस्तु कह दिया। देवताओं के वरदान का परिणाम यह हुआ कि जो भी उसके दर्शन करता वह पाप मुक्त होकर पवित्र हो जाता था। उस गयासुर के पास जाने वाला हर जीव स्वर्ग जाने लगा। विधि के विधान को समाप्त होता देखकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी के आदेश पर गयासुर के पास गए। उन्होंने कहा, हे परम पुण्य गयासुर, मुझे ब्रह्म यज्ञ करना है और तुम्हारे समान पुण्य भूमि मुझे कहीं नहीं मिली। अतः तुम अपनी 20 कोष में व्याप्त शरीर को मुझे प्रदान कर दो। गयासुर ने यज्ञ के लिए ब्रह्मा जी को अपना शरीर दे दिया। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो उसका शरीर हिलने लगा। ब्रह्मा जी ने नाभि प्रांत से उसे संतुलित किया तथा विष्णु ने हृदय पर विराजमान होकर अपनी गदा से गयासुर के कंपन को संतुलित किया। तभी से उस संपूर्ण 20 कोष के क्षेत्र का नाम गयासुर के नाम से विख्यात हुआ, जिसे गया के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा जी ने उस भूमि को श्राद्ध कर्म की भूमि घोषित किया। वहां तर्पण करने से पितरों की तृप्ति होती है। वायु पुराण में तो यहां तक उल्लेख मिलता है कि गया की ओर मुख करके तर्पण करने मात्र से पितरों की मुक्ति हो जाती है। आज भी हिंदू धर्म में गया का काफी महत्व है। जो भी गया में अपने पितरों को पिंड दान करता है उसके पितर तृप्त हो जाते हैं। गया में श्राद्ध कर्म करने से पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। उम्मीद करता हूं आपको पितृपक्ष की कथाएं अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।